Now, FPS lecture number 12, and this is exercise 5.3 part 3. Now, this part is the continuation of the lecture number 11, in which we have discussed the A part of this question. Now, B part as mentioned in the previous lecture. Now, question number 3 का फर्स्ट पार्ट में वेरिफिकेशन करनी थी डी मॉर्गन्स लॉ की विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो हमने वहाँ पर आपको बेटा जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स थे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, वो करके बताया है, वो सॉल्व किया है हमने उसमें। अब यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टी जो है लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो लॉ के लिए आप सबसे पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट लॉ जो है यूनियन का, डी मॉर्गन लॉ इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो बेटा उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है विच इज़ द डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपको 1 से लेकर 7 तक गिवन है, इसमें सारे मेंबर्स आ रहे हैं। और ए यूनियन बी में अगर आप देखें, जो आपके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको फाइंड आउट किया हुआ है इन्हीं सेट्स पर, तो वो आपका 1 से लेकर 5 तक आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास सिर्फ 6, 7 जो है वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, मगर वो ए यूनियन बी के मेंबर्स नहीं हैं। तो इस तरह ये आपके पास आ जाते हैं। नाउ राइट हैंड साइड भी इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया होगा पिछले लेक्चर में भी, आपको पता है ये उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, इस वजह से ये मैं दोबारा फाइंड नहीं कर रही। इसमें आपके पास 5, 6, 7 आ रहा था, और अब ए बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1, 2, 6, 7 है, ठीक है। तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर आपके पास 6, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें एलिमेंट्स को दिखाना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जैसे कि आपको पता है कि 3, 4 जो है वो उन दोनों में कॉमन थे, 3, 4। तो 3, 4 हम कॉमन में लिखेंगे, और इसके अलावा 1, 2 इस तरफ ए में आ जाएगा, 3, 4, और यहाँ पर आपके पास जो है 5 आ जाएगा, और 6 और 7 जो है आपका यूनिवर्सल सेट में आएगा, ठीक है। तो हम ये जो है आपके पास 1, 2, इसमें आप 1, 2, 3, 4 आपका, चूँकि दोनों सेट्स के ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये ए और बी, तो ये इसमें आ जाएगा। 5 आप बी में लिखेंगे क्योंकि 3, 4, 5 है बी के मेंबर्स, और 6 और 7 जो है हम इसको इसमें लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपने उसी तरह से 1, 2, 3, 4 चूँकि कॉमन है ए और बी के, ओवरलैपिंग है, और ये 5 जो है आप इस साइड पर लिखेंगे। तो ये 3, 4, 5 से आपका बी सर्कल, बी सेट आपको नज़र आ रहा है, और 6 और 7, ठीक है जी। ये आपने सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लेना है, 6 और 7 ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको शेडिंग करनी है। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया बेटा वेन डायग्राम में जो ऑपरेशन होता है, अब इस वक्त ऑपरेशन से जो रिजल्ट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद लेफ्ट और राइट का आंसर 6, 7 आ रहा है। तो हमने 6, 7 वाले एरिया को शेड करना है। 6, 7 वाले एरिया यूनिवर्सल सेट का एरिया है, लेकिन ए और बी सेट को छोड़कर, ठीक है। तो अब हम शेडिंग इसमें करेंगे 6 और 7 में, ठीक है। अब ये देखें हम, ये अब आप देख सकते हैं कि देखिए बेटा ये शेडेड पार्ट जो है ये आपको 6 और 7 में हमने शेडिंग कर ली है, और ये आपके पास शेडेड एरिया जो है, अब चूँकि दोनों फिगर्स में, फिगर ए में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने शेडिंग की है, तो वो 6, 7 में आ रही है क्योंकि उसका रिजल्ट 6, 7 आ रहा था। इसी तरह से फिगर बी में हमने उसका राइट साइड जो है लॉ का, उसके लिए शेडिंग की है, तो वो भी 6, 7 है। सो दैट्स वाई आप यू कैन कंपेयर बोथ डायग्राम्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो नाउ शेडेड रीजन जो है इन फिगर ए एंड फिगर बी रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है कि ये सेम है, इक्वल है, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। देयरफॉर ये प्रॉपर्टी जो है, ये लॉ जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब आप बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इन्होंने सेकंड लॉ दिया हुआ है, वो भी इसी तरह पहले आप फाइंड आउट करें, फिर आप देख लेंगे जिसमें ऑपरेशन से जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट को, जिन नंबर्स से वो रिज़ल्ट है, वो नंबर्स आपको उस फिर डायग्राम्स में कहाँ पे मिल रहे हैं, जिस एरिया में वो मिलते हैं उस एरिया को जब आप शेड करेंगे तो ये आपका सेकंड लॉ भी प्रूव हो जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी इन्हीं डी मॉर्गन लॉ पर है, इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास ये एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकती हैं। दोनों डी मॉर्गन्स लॉ इसमें आप प्रूव करें, उसी तरीके से फर्स्ट लॉ को पहले सॉल्व करें,
यूनियन के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से इंटरसेक्शन का लॉ भी आप प्रूव कर सकते हैं। इन सेट्स को लेकर भी आप खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें बेटा इसकी। ये आपकी एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.3 है। उम्मीद है कि आपको ये वेन डायग्राम्स की समझ आ गई होगी। आप दोबारा इन वीडियोस को देखते रहें और इनसे अच्छे तरीके से समझ लें, फिर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें।